हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए फिर एक बार आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। और आज हम कक्षा 10वीं का पाठ जिसकी शुरुआत हमने पिछली तासिका में की थी, आज उसे हम पूरा करेंगे। तो हमारे इस पाठ का नाम है मीरा के पद। और मीरा के पद इस कविता में हमने इससे पहले पद का अध्ययन किया, जिसमें मीरा के द्वारा कृष्ण के सामने जो भी वो शिकायत प्रस्तुत करती है वह हमने देखा, जहाँ पर वे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपना दुख और अपना दर्द वो कृष्ण के सामने व्यक्त करती हैं। और जब वो कृष्ण के सामने व्यक्त करती है तब हमें मीरा के अंदर उसका प्रेम, उसके अंदर की गहरी भक्ति और समर्पण की भावना देखने को मिली, जिसमें उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया, जिसमें उसने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया और साथ ही गजराज यानी ऐरावत के माध्यम से हमें यह समझाया कि पीड़ा को आप जिस प्रकार से दूसरों की पीड़ा को दूर करते हो वैसे आप मेरी पीड़ा दूर करो। ये भाव हमने पहले पद में देखा। चलिए आज हम दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। अब इस दूसरे पद में हमें मीराबाई क्या बताने का प्रयास करती है, सबसे पहले समझते हैं। चलिए ये जो पद है, इस पद में कवयित्री मीरा चाहती है कि वो कृष्ण के समीप रहे, कृष्ण के पास रहे, रोज़ उसे कृष्ण के दर्शन हो, चाहे तो वे उन्हें अपनी दासी बनाकर रखे, सेविका बनाकर रखे, लेकिन उसका कृष्ण के प्रति ये जो प्रेम भाव है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए पद की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली ही तासिका में आपको बताया कि जो भी मीरा के पद है उन पदों में मीरा की जो भाषा शैली है वो मिश्रित भाषा शैली है, जिसमें गुजराती भाषा के शब्द, राजस्थानी भाषा के शब्द और ब्रज भाषा के शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण हम उसे मिश्रित भाषा कह सकते हैं। चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं, दूसरे पद की शुरुआत करते हैं। देखिएगा कितना सुंदर यहाँ पर प्रसंग जो है वो हमारे समक्ष रखा है। मीरा कहती है कि श्याम माणे चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माणे चाकर राखो जी, है ना। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है और वो अपनी भावना को व्यक्त करती है कि श्याम, श्याम अर्थात कृष्ण, है ना। तो कृष्ण से कहती है श्याम माणे चाकर राखो जी। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे, है ना। तो श्याम अर्थात कृष्ण, माणे यानी मुझे, है ना, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग, माणे यानी मुझे, चाकर अर्थात दासी या सेविका, और राखो जी यानी रख लो, है ना। तो दूसरी लाइन में वो कहती है गिरधारी लाला, गिरधारी यानी कृष्ण, है ना। कृष्ण के लिए गिरधारी शब्द का प्रयोग हुआ, माणे यानी मुझे, और चाकर राखो जी यानी चाकर बनाकर रखो। चलिए अब दो लाइन का अर्थ समझते हैं। तो क्या कहा? श्याम माणे चाकर राखो जी। तो मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्याम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पति परमेश्वर। कितने सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया। वो कहती है कि मुझे अपनी दासी बनाकर रखो, अपना चाकर बनाकर रखो। क्या होगा चाकर बनाकर? तो वो आगे फिर एक बार विनती करती है और कहती है कि गिरधारी लाला माणे चाकर राखो जी, है ना। तो गिरधारी यानी फिर एक बार कृष्ण से वह अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है और कहती है कि माणे चाकर राखो जी, है ना। अब यहाँ पर दो लाइंस में, दो पंक्तियों में उन्होंने वही प्रार्थना हमें देखने को मिली। अब देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए कि कृष्ण ने उन्हें दासी बनाकर रखा तो मीरा क्या क्या कर सकती है? मीरा कृष्ण के लिए क्या करने के लिए तैयार है, वे अगली कुछ पंक्तियों में वो हमारे सामने
बताएगी। देखिए क्या बताती है कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, है ना। अब चाकर रहस्यु, रहस्यु यानी रहकर, अगर वो दासी बनकर रही तो रहकर। बाग लगास्यु, लगास्यु यानी लगाएगी, है ना। नित उठ दर्शन पास्यु, ठीक है। अब क्या कहती है देखो, मीरा कहती है कि अगर मुझे आपने अपना चाकर यानी अपनी दासी यानी अपनी सेविका बनाकर रखा तो चाकर रहस्यु क्या करेगी, चाकर रहकर बाग लगास्यु, बाग लगास्यु यानी वो कृष्ण के लिए एक बगीचा लगाएगी। अब देखिएगा मीरा के भाव, वो बगीचा लगाना चाहती है। अब बगीचा लगाने से क्या फायदा होगा, नित उठ दर्शन पास्यु, नित अर्थात रोज, है ना। रोज क्या होगा, तो उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। क्यों, क्योंकि मीरा का भाव यह है कि अगर वह वहाँ पर बाग लगाएगी तो कृष्ण उस बाग में क्या करने आएंगे, तो घूमने के लिए आएंगे और उस बहाने से मीरा को कृष्ण के दर्शन होंगे। इसलिए मीरा कहती है कि मुझे अपना चाकर बनाकर रखो, मैं तुम्हारे लिए बाग लगाऊंगी और बाग लगाने से हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मुझे आपके रोज दर्शन प्राप्त होंगे, ऐसा मीरा कहती है। अब देखिएगा अगली लाइन में, बिंद्रावन री कूंज गली में गोविंद लीला गास्यु, है ना। बिंद्रावन यानी वृंदावन, ठीक है। कुंज गली यानी, कुंज गली यानी बहुत संकरी, संकरी का मतलब होता है छोटी, है ना, मतलब नैरो, आप नैरो कह सकते हो, ठीक है। तो कुंज गली यानी वही संकरी गली या नैरो रोड्स, ठीक है। गोविंद लीला गास्यु, गोविंद फिर एक बार कृष्ण का वर्णन, ठीक है। लीला यानी उनके द्वारा किए गए चमत्कार, ठीक है। क्या कहा देखो, पहले उन्होंने कहा कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पासु, यानी चाकरी रहकर वो बाग लगाएगी और उस बहाने से उन्हें रोज कृष्ण के दर्शन होंगे। फिर वो कहती है बिंद्रावन री कुंज गली में, अर्थात वृंदावन की जो छोटी छोटी गलियां है ना, जहाँ पर कृष्ण रहा करते थे, तो उस गलियों में वे क्या करेगी, मीरा तो आएगी और गोविंद लीला गास्यु यानी हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं का बखान करूंगी। बखान करना यानी प्रशंसा करना, यानी आपने जो जो लीलाएं की, जो जो चमत्कार किए, मैं उन चमत्कारों का वर्णन अपने भजनों के माध्यम से कहाँ करूंगी, तो मैं करूंगी वृंदावन की गलियों में, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। आगे देखो क्या कहा। अब यहाँ पर मीरा हमें बताना चाहती है कि कृष्ण की अगर वो चाकर बनकर रहती है तो उनको 3 फायदे होने वाले हैं। कितने? 3 फायदे होने वाले हैं। अब 3 फायदे कौन से, वो देखिएगा। वो कहती है भाव भक्ति जागिरी पास्यु तीनों बाता सरसी, है ना। अगर आपने मुझे अपनी दासी बनाकर रखा, अपनी सेविका बनाकर रखा, तो मुझे 3 फायदे होने वाले हैं। कौन से देखते हैं। भाव भक्ति अर्थात भक्ति, है ना, भाव भक्ति यानी भक्ति का साम्राज्य। जागिरी यानी क्या, साम्राज्य, जिसको आप संपत्ति प्रॉपर्टी कह सकते हो। तो जागिरी माने संपत्ति, इस प्रकार से मानिएगा। और तीनों बाता सरसी यानी 3 प्रकार के फायदे। चलिए देखते क्या कहा। तो मीरा यहाँ पर कहती है कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे क्या किया, तो अपना चाकर बनाकर रखा, तो मुझे 3 फायदे होने वाले हैं। कौन कौन से 3 फायदे होंगे, तो वो कहती है कि मुझे 3 प्रकार के फायदे होंगे। पहला ये, कौन सा फायदा होगा कि वो रोज कृष्ण के समीप रहेगी, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि अब उसे रोज रोज कृष्ण को याद करना नहीं पड़ेगा,
है ना, ये दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा कि उसकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। वो कृष्ण से प्रेम करती है, भाव भक्ति है, तो वह साम्राज्य बढ़ता जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तीनों बाता सरसी, यानी 3 प्रकार के फायदे मीरा को होने वाले हैं। कौन कौन से फायदे मैंने कहे? तो पहला फायदा कि कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण की चाकर बनकर रहेगी, है ना, तो वो उसे कृष्ण के समीप यानी नज़दीक रहने को मिलेगा, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि कृष्ण के समीप रहने के कारण रोज़ रोज़ कृष्ण को याद नहीं करना पड़ेगा, ये दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा कि अब उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। ये 3 फायदे यहाँ पर मीरा बताती है। किसके? कृष्ण के पास चाकर बनकर रहने के। चलिए अब वो अगली पंक्तियों में ना क्या बताना चाहती है कि मेरा प्रिय कृष्ण, मेरे प्रियतम, मेरे कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, याद रखिएगा। अब कृष्ण का वर्णन वो कैसे करती है? कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। क्या बोला कि कृष्ण जब अपने सिर पर मोर का मुकुट पहनते हैं तो मेरे कृष्ण बहुत सुंदर यहाँ पर लगते हैं। जब कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, है ना, मोर मुकुट, पीतांबर, पीतांबर यानी पीले रंग के वस्त्र, है ना, तो जब कृष्ण सिर पर मोर मुकुट पहनते हैं और अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र सोहे यानी ओढ़ते हैं, जब वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और साथ ही गल वैजयंती माला, अपने गले में वैजयंती फूलों की माला वो पहनते हैं, साथ ही बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, धेनु यानी गाय, है ना, मोहन मुरली वाला यानी हमारे कृष्ण। क्या कहा देखो कि हमारे जो कृष्ण हैं वो वृंदावन की गलियों में नहीं, वृंदावन के उस नदी के किनारे वो गाय चराने जाते हैं। कौन? मोहन मुरली वाला, यानी मोहन यानी मोहित करने वाला हमारा कृष्ण, जो हाथों में मुरली लेकर क्या करता है, उस नदी के किनारे गाय को चराने आता है। अर्थात ये कि इन 2 पंक्तियों में उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया। क्या कहा? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, यानी कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़े, गले में वैजयंती माला पहने हुए, और वृंदावन में वे जब गाय चराने जाते हैं तो हाथों में मुरली लेकर वे वहाँ पर आते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे कृष्ण इतने सुंदर, इतने मनमोहक है, ऐसा मीरा यहाँ पर समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछली तासिका में भी कहा था कि इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे देखिएगा, मोर मुकुट, म है ना, म वर्ण की पुनरावृत्ति, भाव भक्ति, भ की पुनरावृत्ति। जब एक वर्ण बार बार आता है वाक्य में या उस पंक्ति में, तब वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुप्रास। अब अगली पंक्तियों में हमें पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण देखने को मिलने वाला है। चलिए समझते हैं वो कैसे। अब देखिएगा क्या कहा, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी। अब फिर एक बार वे अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। कैसे इच्छा को व्यक्त करती है देखिएगा, वो कहती है कि हे मेरे कृष्ण, मैं क्या करूंगी, तो जो मैं बारी का मतलब होता है बगीचा, जो मैं बगीचा बनाऊंगी ना, उस बगीचे के बीच में मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी। देखिएगा, मीरा कृष्ण के लिए क्या बनाना चाहती है,
ऊंचा महल बनाना चाहती है। और अब ऊंचा महल बनाने से क्या फायदा होगा? तो सावरियारा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात वहाँ पर उस बगीचे में जब मैं, हे मेरे प्रभु, आपके लिए महल बनाऊंगी, तब मुझे आपके रोज़ दर्शन वहाँ पर मिलने वाले हैं, मेरे सावरिया के। अर्थात सावरिया ये भी शब्द श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर दिया हुआ हमें देखने को मिलता है। और हमारी मीरा प्रभु से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलना चाहती है। वो इतनी व्याकुल है, वे इतनी बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती। इसलिए वो कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। इसलिए वो कृष्ण से मिलने के लिए क्या करती है? पहर कुसुम्बी साड़ी, जो कृष्ण को पसंद है वैसी कुसुम्बी रंग की साड़ी। अब कुसुम्बी रंग क्या होता है? तो हल्का सा लाल और हल्का सा आप कह सकते हैं कि गेरुआ, भगवा वस्त्र हम जिसको कहें, तो ऐसा वाला वस्त्र कलर जो है वो साड़ी का वो पहनकर मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मैं इतनी बेचैन हूँ, इतनी व्याकुल हूँ कि मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती। इसलिए वो अगली पंक्ति में कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, है ना प्रभु, मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप जल्दी मुझसे आके मिलो, मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, आधी रात को हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आधी रात को मुझे दर्शन दो। कहाँ पर? जमुना जी रे तीरा, है ना। तो मुझे, हे प्रभु, आप आधी रात में दर्शन दीजिए, मैं यमुना नदी के किनारे आपसे मिलना चाहती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मीरा ने अपने प्रेम को, अपने भाव को हमारे समक्ष यहाँ पर व्यक्त किया। यहाँ पर मीरा की बेचैनी, मीरा की व्याकुलता और मीरा का प्रेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा, ऊंचा ऊंचा, है ना, शब्द का क्या? पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति, है ना, रिपीटेशन हुआ। ऊंचा ऊंचा पूरा शब्द रिपीट है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। ओके, और फिर एक बार मैं कहता हूँ, देखो, बिच बिच राखो बारी, यहाँ पर भी बिच बिच ये जो शब्द है ये भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी जब वाक्य में या फिर पंक्ति में एक शब्द बार बार आए तो पुनरुक्ति, जब एक वर्ण एक से ज़्यादा बार आए तो अनुप्रास। ये दो अलंकार हमें देखने को मिले। और मीरा ने यहाँ पर कहा कि वो कितनी बेचैन है, कितनी व्याकुल है। इसलिए आखिरी पंक्ति में मीरा कहती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, है ना। तो मीरा बताती है कि हे मेरे प्रभु, ये आपकी मीरा, ये आपकी मीरा आपके लिए, गिरधर के लिए क्या है? हिबड़ो घणो अधीरा, यानी मीरा का हृदय, है ना, मीरा का हृदय आपके लिए अधीरा यानी बेचैन और व्याकुल है। इसलिए जल्दी से आओ और मुझे दर्शन दे दो। इस प्रकार की भावना मीरा की हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अर्थात इस पूरे पद में मीरा और कृष्ण, है ना, मीरा का प्रेम, गहरा प्रेम, उसका समर्पण, उसका त्याग, वो कृष्ण के लिए चाकर बनने के लिए तैयार है। ठीक है, और चाकर बनकर वो क्या क्या कर सकती है, वह सारी बातें मीरा ने इस पद में हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये दूसरा पद भी समझ में आ गया होगा। पहले पद में शिकायत है तो दूसरे पद में वे अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए क्या करती है? कृष्ण के समीप रहकर क्या क्या फ़ायदे उसको होंगे वो हमें गिनाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मीरा के पद ये कविता समाप्त होती है। इस कविता में
अगर बात की जाए तो मीरा के प्रेम की बात होती है। अगर बात की जाए तो मीरा के अंदर का जो समर्पण है वह समर्पण हमें देखने को मिला। मीरा की भाषा शैली हमें देखने को मिली और मीरा का प्रेम जो है जिसे हम कहते हैं कि एक असली प्रेम, एक सच्चा प्रेम, एक त्यागमयी प्रेम यहाँ पर देखने को मिला। और इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त हुई। बहुत जल्द हम अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले फिर एक बार आप सबसे निवेदन कि अगर आप इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, और लाइक भी कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं या फिर जितनी सारी परीक्षाएं होती है उन सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए आपको यह क्लास उपयोगी होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सबके साथ यहाँ पर अपना इस चैनल के बारे में अपना मत व्यक्त करें। हम फिर एक बार मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।